हेलो बच्चों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है पहला होगा और प्रश्नावली 9.1 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। तो दिया है पहला, सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोर यानी 20 मीटर की लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात की। ये हमें आकृति की है, इसी आकृति के हिसाब से सॉल्व करना है। एक बात और दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए बच्चों कि आपको इसमें जो है शब्दों को पकड़ना है। अगर आप इस प्रश्नावली में शब्दों को पकड़ना सीख गए कि क्वेश्चन में शब्द क्या कह रहे हैं तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और अगर आप शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे ही बस देखकर रटते रहिए, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कि कलाकार है, 20 लंबी डोर है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है यानी सीधी एकदम भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए मान लीजिए इसमें तो फिगर दिया गया है, जिसमें नहीं दिया गया होगा उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक लंबी डोर है और एक शिखर से बंधी हुई। तो मान लीजिए ये हमारा कोई स्तंभ है, उसका शिखर हो गया। तो शिखर से बंधी हुई है तो नीचे बंधी है और कह रहा है कि 30 मीटर यानी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये स्तंभ है तो इसी को हमें निकालना है, तो एच मान लेते हैं। और ये डोर हो गया तो 20 मीटर डोर हमारा दिया गया है। तो ये बन गया त्रिभुज, वो भी समकोण। तो 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज ABC। तो देखिए सॉल्व करने क्या है कि आप लिख भी सकते हैं कि माना ये फलाना ठिकाना जो मन कह रहे, लेकिन मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि माना जो हमारा क्या निकालना है, हमें खंभा, जो हमारा खंभा है खंभे की ऊंचाई निकालना है। खंभे की ऊंचाई AB बराबर H है। तो खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया कि H है और हमें यही निकालना है। तो ABC कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। और इसके बाद जो हमारा डोर की लंबाई है 20 मीटर है। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण है। तो नहीं तो ऐसे लिखिए त्रिभुज ABC में। अगर हम ये कोण है तो कोण हमेशा देखिए दोस्तों, बच्चों क्या करेंगे आप हमेशा कोण के सामने की भुजा वही लंब होते। तो कोण के सामने की भुजा कौन है, ये। तो इसके सामने की भुजा लंब ये है। तो लंब, या फिर आप कह लीजिए कि इसको छोड़िए, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हमारा फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, लंब। जो निकालना रहेगा वो हमेशा ध्यान दीजिए ऊपर रहेगा। इससे क्या होगा नहीं, आपको याद रहेगा कि मतलब निकालना हमें क्या है। नहीं तो आप चाहे जैसा रख के निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो निकालना रहे उसको हमेशा ऊपर रखेंगे तो आसानी होगी। तो देखिए, तो साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा AB दिया है तो AB लिख लेते हैं। कर्ण हमारा 20 मीटर है तो 20 लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं आगे। साइन 90 का मान होता है 1/2, यही होता है ना साइन, सॉरी 30 का मान 1/2 बराबर AB का मान है H और ये 20। देखिए नीचे से कट जाएगा तो आ जाएगा 10। तो H बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर, हो गया। तो 10 और यहाँ से H बराबर 10 मीटर आ गया, यानी खंभे की ऊंचाई क्या आ गई, 10 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर। ठीक है, लास्ट में से लिख सकते हैं खंभे
खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जो दूसरा दिया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, यानी पहले वह पेड़ रहा होगा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है तो कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ की या फिर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सब इसको समझिए, थोड़ा फिगर बनाने में मैं आपको कैसे यूज करवाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये कोई हमारा पेड़ था, समझ गए, ये कोई हमारा पेड़ था, मान रहे ना मेरी बात। ये कोई हमारा पेड़ था लेकिन अब नहीं है क्योंकि ये आंधी आई तो टूट गया। तो आपने क्या समझा कि मान लीजिए ये कोई हमारा पेड़ है, यहाँ से यहाँ ए बी हमारा कोई पेड़ है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि आंधी आने से जो पेड़ हमारा टूटा हुआ है तो वह इस तरह से मुड़ता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये क्रैक हो गया, तो इसको हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ से टूट गया, या फिर चलिए वहीं तोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कह रहा है कि यहाँ से टूट गया और जब ये मुड़ा तो मान लीजिए ऐसे मुड़ा, ठीक है, जब ऐसे मुड़ा तो मान लीजिए ये यहाँ से 30 डिग्री के कोण बना रहा है। ठीक है, इसको और भी बड़ा कर सकते, मान लीजिए इतना कर दीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई हमारा ए भी कोई पेड़ है और ये जब आंधी आई तो यहाँ से टूट गया। ठीक है, यहाँ से टूट गया सी पॉइंट से, तो टूटा तो ऐसे ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमा और ऐसे आके यहाँ पर गिर गया। गिरने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ ये है, इसका निचला भाग ये है, यहाँ से जो दूरी है शिखर का जमीन से छूता हुआ, तो ये शिखर है, इसको डी मानते हैं क्योंकि पेड़ जब वो टूटा तो ऊपर वाला भाग यहाँ आएगा और निचला भाग जो टूटा यहाँ से ये रहेगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इस पेड़ की यानी ए बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यही आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए कि दिया है या फिर कह लीजिए माना पेड़ की ऊंचाई हमारा कितना है, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर मान लीजिए एच है। ठीक है, एच है और इसको अगर हम एक्स मान लें तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ठीक है, और ये हमारा एच यहाँ से है, पूरा उचित है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये दूरी हमारी एक्स हो गई, हमने माना है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर तथा हमारा डी सी कितना है, एक्स मीटर। ठीक है, इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज अगर हम डी बी सी लें, ठीक है, क्योंकि हमें यही तो मिल रहा है, इसके सामने की भुजा लंब और ये देखिए पेड़ सीधा सीधा है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो इसके सामने भुजा कर्ण एक्स। तो अब इसी को हम पहले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज डी बी सी में देखिए ये आधार है क्योंकि कोण के सामने गुजर लंबी है, तो आधार ये आधार और कर्ण यानी कर्ण निकालना है, आधार दिया है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
आप इसको सेक थीटा से भी लगा सकते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, क्योंकि कर्ण निकालना है तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे। ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। जो निकालना हो उसको आप ऊपर कर सकते हैं। तो मैं भी ऊपर कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, दोनों सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कॉस थीटा लिया है। अब देखिए आगे, देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ से करने के बाद आप ये भी देख लीजिए बच्चों, नहीं तो कहेंगे आपकी। देखिए कर्ण बटे आधार, कहेंगे कि एक जो खुद बताए उसी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम कर लेते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। दोनों में चाहे जो यूज करेंगे आंसर सेम आएगा। तो हम मान लीजिए सेक थीटा लेते हैं, सेक थीटा बटे कर्ण बटे आधार। कर्ण हमें निकालना है क्योंकि एक्स हमें निकालना है, तो ले लेते हैं। सेक 30 है तो सेक 30 डिग्री बराबर कर्ण का मान क्या डी है, डी सी। डी सी आधार कितना है, डी बी। सेक 30 का मान होता है 2, डी सी का मान है एक्स हमने माना है, डी बी है 8 मीटर। तो इसको करेंगे तिरछा तिरछा गुणा। एक सेकंड, देखिए कॉस 30 का मान होता है कर्ण 3 बटे 2 ना। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान कर्ण 3 बटे 2, ये तो होता है। तो उससे 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 बटे कर्ण में 3। अब x बराबर हमारा क्या आ गया, 8 दूनी 16 बटे कर्ण में 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा x बराबर आ गया। तो अब हम देखिए, ये तो अगर हम इसको सीधे कर दें, मान लीजिए पकड़ के ऐसे सीधे कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई, 16 बाई कर्ण में 3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। लेकिन अभी हमारा ये BC बचा है, तो अब इसको भी निकालते हैं। अब इसमें क्या लेंगे, लंब बटे आधार लेना है तो tan थीटा ले लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, सॉरी tan थीटा के बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा BC है, तो BC और आधार कितना है, DB। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे कर्ण में 3 बराबर BC हमारा निकालना है और DB हमारा 8 मीटर दिया है। तो BC बराबर क्या आ गया बच्चों, 8 बाई कर्ण में 3, ये आ गया BC। अब देखिए ये हमारा 8 बाई कर्ण में 3 आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो देख रहे हैं दोनों दूरी निकल गई है। तो H बराबर क्या दिया है, H बराबर, या फिर आप कह लीजिए कि AB, ठीक है, AB बराबर AC प्लस BC बराबर, ठीक है, बराबर 16 बटे कर्ण 3 प्लस 8 कर्ण में 3। AB बराबर हमारा क्या दिया है, H यानी ऊंचाई। तो ये हो गया। तो अब देखिए नीचे हर समान है तो जुड़ जाएगा, ऊपर सेम टू सेम। 16 8 कितना हो जाएगा, 24। अब अगर इसको हम परिमेयीकरण कर दें तो कर्ण 3 कर्ण में 3, तो देखिए ये तो यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से गुणा हो जाएगा। तो 24 कर्ण में 3 बटे 3, ठीक है। तो 3 8 24, 8 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 8 कर्ण में 3, ठीक है, ये H बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई H बराबर 8 कर्ण 3 मीटर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी पता कर सकूं कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आता है, कितना नहीं आता है। और हाँ, तो चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।